करते हैं। Wake up, today's gonna be a good day. मूवी का स्टार्ट एक कपल नील और जैनी से होता है जो एक आइलैंड पर वेकेशन गुजारने के लिए आते हैं। जैनी सुबह उठती है तो देखती है कि इसके सर पर मिट्टी लगी होती है और रूम में चीजें बिखरी होती हैं। फिर वो नील को उठाती है और इनके साथ रात में क्या हुआ था इन्हें कुछ याद नहीं और आज इनकी वापसी की फ्लाइट थी। फिर जैनी अपने गले में एक नेकलेस देखती है जो इसने खरीदा नहीं होता लेकिन फिर भी इसके गले में होता है। वो कैसे, ये आगे जाके पता चलेगा। टीवी में न्यूज चलती है कि आज इस आइलैंड पर तूफान आने वाला है। ये दोनों जल्दी में निकलते हैं। रास्ते में इन्हें टैक्सी ड्राइवर बीच रास्ते में उतार देता है। जब वो आगे जाके पोर्ट में एंटर होते हैं वहाँ जाके इनको पता चलता है जैनी के पास इसका फोन और आईडी कार्ड नहीं होता। वहाँ एक लेडी इनको बताती है कि शाम में एक और बोट जाएगी। इस पर इससे नील पूछता है कि जो तूफान आज आने वाला है इसका क्या। वो लेडी इसे कहती है यहाँ 200 साल से कोई तूफान नहीं आया। दोनों दोबारा होटल में आते हैं। नील अपने फोन को टीवी से कनेक्ट करता है। फिर इनको एक वीडियो मिलती है। ये दोनों इस वीडियो को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ कल क्या हुआ था। फिर इनको पता चलता है कि ये एक बीच के रिजोर्ट पर गए थे। वहाँ एक मैडी नामी लड़की आती है जो इनके ड्रिंक में कुछ मिला देती है। ये दोनों वही ड्रिंक करते हैं। मैडी जैनी के गले में वो नेकलेस डालती है। वापस होटल आने पर नील जैनी को मार देता है और वहीं गला खोद कर इसे दफना देता है। जैनी नील से नाराज हो जाती है और खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है। वो जब खुद को आईने में देखती है तो इसके गले पर निशान बने होते हैं। गुस्से में वो इस नेकलेस को उतारने लगती है। नेकलेस उतारने के बाद इसकी कंडीशन खराब होने लगती है। वो वोमिट करती है। नील कैसे भी करके इसे संभालता है। वहीं इस होटल की ओनर सारा आती है। जब वो जैनी को देखती है तो वो इसे बाहर ले आती है। इसके साथ एक बच्ची भी होती है और बच्ची उसे वही नेकलेस दोबारा पहना देती है। जहाँ जैनी के नेकलेस को लोग अजीब नजरों से देखते हैं वो उसे उतार कर साइड पर रख देती है। इससे इसकी कंडीशन खराब होने लगती है जैसे पहले होती थी। वो वॉशरूम में जाती है तो वहाँ इसके मुंह से सांप टाइप जैसी कोई चीज निकलती है। सारा नील को एक डॉक्टर का बताती है। ये दोनों वहाँ आ जाते हैं। डॉक्टर इनसे थोड़ा अजीब बिहेव करता है। वो इसे कहता है कि तुम ठीक हो। फिर ये इसे वही वीडियो दिखाते हैं लेकिन वो इसकी वीडियो को सीरियस नहीं लेता। वहीं जैनी की नजर बाहर 3 बच्चों पर पड़ती है जो इन बच्चों के फेस पर ब्लैक कलर की पट्टी बंधी होती है। वो जैनी को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट ये दोनों खाना खाने के लिए एक कैफे में आते हैं। वहाँ से फेस्टिवल के कुछ लोग गुजरते हैं जो अजीब गेटअप में होते हैं। ये देखकर जैनी नील से फेस्टिवल के लोगों की फोटो बनाने को कहती है। जब वो जाता है तो क्या देखता है वहाँ कुछ लोगों ने जैनी का स्टैचू पकड़ा होता है। ये उन सब की वीडियो बना लेता है। नील इसके पीछे वॉशरूम में इसे देखने के लिए आता है कि वहाँ पर नहीं होती। नेक्स्ट दिखाया जाता है जैनी को लोग एक जगह पर ले जाते हैं। वहाँ एक लड़की अपनी आंख से कुछ निकाल कर उसे इंजेक्शन में भरकर जैनी की आंख में डालती है। इस पर जैनी बहुत चीखती चिल्लाती है लेकिन यहाँ के लोग थोड़े अजीब होते हैं। इनकी आंखें बंद होती हैं। नील जैनी को ढूंढता है। एक आदमी उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ वहाँ बेहोश पड़ी है। नील भाग कर जाता है तो इसके हाथ में एक कट लगा था जिससे ब्लड निकलता है। वो इसे होश में लाकर होटल वापस आते हैं। जैनी इसे सब बताती है और नील भी इसे स्टैचू वाली वीडियो दिखाता है। इधर इन दोनों के एक शॉप के बाहर मैडी नजर आती है। ये दोनों इसका पीछा करते हैं लेकिन वो अचानक से गायब हो जाती है। ये दोनों इस शॉप के अंदर आते हैं। वहाँ एक लेडी जिसका नाम कैंडा है उससे पूछते हैं इस नेकलेस के बारे में। वो इसे बताती है कि ये एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। नील इससे मैडी के बारे में पूछता है। वो इसे मैडी का एड्रेस दे देती है। ये दोनों वहाँ जाते हैं तो क्या देखते हैं कि लोगों ने वहाँ जैनी की मूर्ति बनाकर रखी होती है। जब वो जैनी को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। मैडी भी इनको देख लेती है। वो नील को इसका पासपोर्ट देती है। वो इससे पूछता है कि तुम मुझे क्या पिला रही थी। वो पीकर मैंने अपनी वाइफ को मार दिया था। इस पर वो उसे कहती है वो एक ऐसा ड्रग्स था जो काम तुम इमेजिनरी वर्ल्ड में नहीं कर सकते थे वो काम तुमने रियल में कर दिया। तो जैनी गुस्से से नेकलेस उतारने लगती है। मैडी से मना करती है और कहती है ये सिर्फ चंद लोगों को ही मिलता है। अगर एक बार मिल जाए तो दोबारा वापस नहीं कर सकती। ये दोनों दोबारा होटल आते हैं। सारा इनके लिए बोट अरेंज करती है ताकि ये लोग वापस जा सकें। ये दोनों बोट पर आते हैं। जैनी नील से फोन मांगती है। वहीं उसे एक नील की वीडियो मिलती है जिसमें वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम इस आइलैंड से निकल जाएंगे। मुझे ऐसा फील होता है कि हम यहाँ ही मर जाएंगे। वहीं नील अपने पास खड़े एक आदमी से नाइफ लेकर खुद का पेट काट देता है और अपने पेट से अपनी अंतड़ियों को बाहर निकालता है। जैनी ये देखकर इसकी तरफ भागती है। इसके आने से पहले ही नील पानी में गिरकर मर जाता है। जैनी रोते हुए बेहोश हो जाती है। जब इसे होश आता है तो सारा इसके पास होती है। वो भागकर दोबारा उसी जगह जाती है तो देखती है वहाँ से पानी गायब हो जाता है। जैनी एक पुलिस ऑफिसर को बताती है कि मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है लेकिन सारा और पुलिस ऑफिसर को इसकी बात समझ नहीं आती। फिर जैनी उस आदमी को रोकती है और उससे पूछती है जिससे नील ने नाइफ लिया था। वो इससे कहती है कि तुमने देखा था
कि नील वहाँ था, लेकिन वो आदमी कहता है कि मैंने नहीं देखा, मैंने सिर्फ तुम्हें देखा था, तुम वहाँ थी। इस पर जैनी कहती है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। दूसरी तरफ जैनी पड़ी होती है और देखती है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वो बीच पर नील की डेड बॉडी देखती है। जब इसके पास जाती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। जैनी सारा को लेकर मैडी की तरफ आती है। वो अकेले ही इसके घर एंटर होती है। वहाँ पर कोई नहीं होता। वहाँ एक टेबल पर फोन पड़ा होता है। जब फोन की घंटी बजती है, जैनी फोन उठाती है तो इसे सिर्फ तेज आवाज सुनाई देती है। जब वो वापस जाने लगती है, वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिनके मुंह और आंखें सिली होती हैं। वो एक के फेस से धागा खोलती है। इसके फेस से ग्रीन धुआं निकलता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब इसे होश आता है तो वो सारा के घर पर होती है। जैनी बाथरूम में जाकर नेकलेस उतार देती है। वहीं उसे ख्याल आता है कि जब वो मैडी के घर बेहोश हुई थी, कुछ लोग उसे उठाकर जंगल में ले गए थे। वहाँ वो इस पर कुछ छोड़ देते हैं। जैनी की कंडीशन खराब होती है। सारा आकर वही नेकलेस दोबारा इसे पहना देती है। सारा उसे कहती है, जैसे तुम बता रही हो ये सब तुम्हारे माइंड की क्रिएशन है। वो इसे डॉक्टर के पास लेके जाती है तो वहाँ पता चलता है कि जैनी प्रेग्नेंट है। जब वो इसका टेस्ट करते हैं तो इसका बेबी काफी खौफनाक होता है। वो इसे इंजेक्शन देने लगता है, लेकिन जैनी वहाँ से भाग जाती है। वो दोबारा केंडा के पास आती है। उसके हाथ में गन होती है। वो इससे पूछती है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो इसे बताती है कि इस आइलैंड के खास बात है, यहाँ प्रेग्नेंट औरत की बलि दी जाती है ताकि आइलैंड तूफान की वजह से बर्बाद ना हो। और ये बात पिछले 200 साल से चली आ रही है। तुम दोनों जब यहाँ आए थे, तुम दोनों को इस काम के लिए चुना गया था। तुम्हारे और नेल के ड्रिंक में कुछ मिला दिया गया था, जिसे पीकर नेल ने तुम्हें मारकर दफना दिया था। अब तुम पूरी तरह ना जिंदा हो ना ही मरी हुई हो, और तुम इस नेकलेस की वजह से आधी जी रही हो और आधी मर रही हो। इस टाइम तुम आत्माओं की दुनिया में रहने लगी हो, जो तुम्हें रेडी कर रहे हैं तुम्हारे अगले मुकाम के लिए। तभी वहाँ पर वो डॉक्टर आता है। जैनी छुप जाती है। वो इससे कुछ बोतलें लेकर चला जाता है। जाते हुए इसके कान में कुछ कहता है और अब ये भी खुद को मारने लगती है और जैनी को भागने का कहती है। वो इसकी गन लेकर भागती है तो रास्ते में इसे सारा मिलती है। सारा इसे बलि के लिए गाड़ी में जबरदस्ती बिठाकर ले जा रही होती है। रास्ते में जैनी इसे शूट करके खुद भाग जाती है तो जाते हुए कुछ लोग इसके पीछे लग जाते हैं और इसे बेहोश करके ले जाते हैं। जब उसे होश आता है तो खुद को एक टेंपल के पास देखती है, जहाँ इसे बांधकर बलि के लिए रेडी किया जाता है। और मैडी आकर इसकी एक आंख धागे से सी देती है। जब वो इसकी दूसरी आंख सीने लगती है तो इसे धक्का देकर गिरा देती है और खुद को खोल लेती है। इसके हाथ में बड़ा सा नाइफ होता है। लोग इसे पकड़ने लगते हैं। वो इन लोगों से कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, और ये जैसे तैसे करके यहाँ से भाग जाती है। जैनी बीच से बोट लेकर निकल जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है ये आइलैंड तूफान की वजह से बर्बाद हो जाता है। जैनी की बोट को रेस्क्यू वाले ले जाते हैं। उन सब की डेड बॉडीज को दिखाया जाता है। उनमें जैनी की भी डेड बॉडी होती है। वहीं एक आदमी इस नेकलेस को इसकी डेड बॉडी के साथ रख देता है। वहाँ से आवाज आती है जाग जाओ, और जैनी जाग जाती है और यूं मूवी के एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।